अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम अगेन वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, मार्केट का बिहेवियर चेक करते हैं, मार्केट किस तरफ मूव करेगी। तो सबसे पहले हम जो है वीकली XAUUSD के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। वीक का टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि मार्केट सेल आ रही थी। आप सबको पता है मार्केट ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब यहाँ से ना हमें रिजेक्शन मिली है जो कि 4500 का लेवल था, मतलब 4500 से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। तो इस लो को हम मार्क कर लेते हैं। ये वीकली लो है हमारे पास और ये वीकली हाई है हमारे पास। ठीक है, वीकली और लो वीकली हाई हमने मार्क कर लिया। अब हम आ जाते हैं डे 1 के चार्ट के ऊपर। डे 1 का चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट ने जो है ना, मार्केट सेल साइड आ रही थी। ठीक है, इससे मार्केट ने देखे यहाँ पे ब्रेक की है, ब्रेक करके मार्केट अप साइड अगेन जो है ना मूव दी है। अब यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये हमने यहाँ पे चेक करना है। ये एक स्पॉट है, ये वीक का लो जो है ना। अब हम यहाँ पे जो है ना एक स्पॉट में मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्पॉट निकली है, ये स्पॉट हमारे पास जिसे हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दी है। हिडन से मार्केट उठी है यहाँ से डे 1 के हिसाब से और मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट किया हुआ है। वीकली हाई हमारे पास ये मौजूद है, ये हमारे पास वीक का हाई है। अब हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम के ऊपर। याद रखिएगा हमारे पास जो है ना ये सारी की सारी सेलिंग थी। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट जो है ना सेल साइड ही आती रहे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का। डेफिनेटली सबको ये था ना कि मार्केट सेल आ जाएगी यहाँ से, बट अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि मार्केट ने जो है ना सेलिंग दी हो ड्रैप। अगेन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आप देखें तो इंगल्फ कैंडल भी बनी हुई है। यहाँ पे ये इंगल्फ बनी हुई है कैंडल, और आपको पता है इंगल्फ कैंडल कितना अच्छा वर्क करती है। बुलिश इंगल्फ कैंडल बनी हुई है, उसका टेस्ट भी परफेक्ट हुआ हुआ। टेस्ट परफेक्ट होने के बाद मार्केट आपको पता है अपना ब्याज क्लियर करने आप जाती है और प्राइसेस यहाँ पे अप मौजूद है इस टाइम के ऊपर। तो मार्केट डेफिनेटली हाई तक क्लास में जाएगी अपने आप, मतलब यहाँ से हाई तक इसने जाना है और फिर यहाँ से सेलिंग का मिल सकता है एरिया। ठीक है, और इसलिए हम चीज चेक करेंगे। H4 के ऊपर आ जाते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। हम आपको पता है आजकल जितनी भी मूव्स हो रही हैं फंडामेंटली शार्पली मूव हो रही हैं। ठीक है, शार्पली फंडामेंटली मूव मिल रही है और आजकल मूव भी प्राइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा आती है, जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट्स वॉश होते हैं। तो लिहाजा स्टॉप लॉस के बगैर आपने ना ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम। मैंने यहाँ पे ओपन किया तो H4 टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें ना यहाँ पे, तो ये देखें तो मार्केट जो है ना BOS करते डाउन आ रही थी, फिर इसने यहाँ पे आके करेक्टर चेंज किया था और फिर जो है ना मार्केट सेल आना स्टार्ट हो गई थी। अब फिर मार्केट बाय जा रही है। अब इसका करेक्टर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, करेक्टर शिफ्ट होने के बाद मार्केट अगेन बाय हो जाएगी। जब तक हमारा यहाँ पे वीकली हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट बुलिश साइड मजीद नहीं जाएगी। ये चीज माइंड में रखनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास COC होगा, मार्केट ने बाय साइड निकल जाना है और मार्केट फिर 5000 लगाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो गया MSS होने के बाद मार्केट सेल लाई, सेल आने के बाद बाय अगेन अगर आती है, रीटेस्ट करती है इसी लो के नीचे, तो यहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती है बाय की। इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा और हम जिसे होल्ड कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस हाई तक हम होल्ड कर सकते हैं इसे। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक तो डेफिनेटली अब मार्केट में बाय जाना ही जाना है, क्योंकि नीचे जो हमारे पास लेवल मौजूद है वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास ये लेवल मौजूद है जो कि है लो वॉल्यूम नोड का लेवल और जिससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली है। ये लेवल लाइव ट्रेडिंग में भी बताया था आपको कि ये लेवल बहुत परफेक्ट लेवल है, ये ब्रेक नहीं करे, जो कि ऐसा ही हुआ। मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, एक स्ट्रॉन्ग की लेवल से मार्केट उठी है। तो डेफिनेटली जब मार्केट स्ट्रॉन्ग की लेवल से उठती है तो रेजिस्टेंस तक जाती है, बट अभी तक स्टिल जो है सेल साइड इसलिए है क्योंकि इसने इसी लेवल को अभी भी रिस्पेक्ट दी हुई है। अब हमारे पास ये सपोर्ट की लेवल स्ट्रॉन्ग है लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ये वीक हो चुका हुआ है। वीक होने का हमारे पास रीजन ये है क्योंकि मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं शो हो रहे। वॉल्यूम्स की तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम का भी मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कौन से वॉल्यूम्स है जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी हुई है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये D1 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखें मार्केट सेल स्ट्रक्चर आ रहा है, मार्केट सेल आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहाँ पे।
वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। उसके बाद इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, फिर इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, कम ज़्यादा ज़्यादा। एंड देन जब मार्केट ने इंगल्फ कैंडल यहाँ पे बनाई है तो इसका वॉल्यूम कम आया है, तो इससे बोलते हैं TBR। ठीक है, मतलब TBR एक ऐसा कंसेप्ट है जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है ना। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 बार रिवर्सल। और इसके साथ इंगल्फ कैंडल आप चेक करो ना, तो इंगल्फ बहुत अच्छी बनी हुई है। इंगल्फ का जो 100% है ना, प्रोबेबिलिटी 100% जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। स्वीप हुई कैंडल, ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद अगली कैंडल लाई, जो है इसने रीटेस्ट किया। यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड चलेगी। इसकी क्लोजिंग भी इसने अच्छी दी है, रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग होती है। या तो कल मार्केट ओपन होते साथ बाय जाएगी, अगर मार्केट यहाँ से सेल लाई तो विकल बना के अगेन मार्केट यहाँ से बाय निकल जाएगी। मतलब सेल साइड के चांसेस अब कम हो चुके होंगे और बाय साइड के चांसेस ज्यादा हो चुके होंगे। यहाँ पे बाय साइड के चांसेस ज्यादा हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये है TBR जो मैंने आपको बताया। इसकी कंफर्मेशन आप चेक टेस्ट भी कर सकते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चीज हमने चेक करनी है। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं और रेजिस्टेंस चेक करते हैं। सबसे पहले हम ना D1 का चार्ट जो है ना, एक सिंपल एनालिसिस लगा लेते हैं। सिंपल हमने ट्रेंड मार्क करनी है, ये ट्रेंड हमने जी मार्क कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रेंड हमारे पास ये मौजूद है। अब आपने इस चीज के ऊपर गौर करना है कि ये हमारे पास ट्रेंड मौजूद है, जहाँ पे अगर मैं ये भी मार्क करती हूँ ना, तब भी यही लेवल निकलता है जो कि 5000 का बनता है, 5100 का बनता है। ठीक है, और अगर हम इस हाई को मार्क करते हैं तब भी हमारे पास यही लेवल निकलता है। दोनों सूरतों में हमारे पास यही लेवल निकल रहा है और यहीं पर ही हमारे पास जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। वो ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक और पीछे सपोर्ट मौजूद है, आगे रेजिस्टेंस मौजूद है। डेफिनेटली अब मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो यहाँ पे टारगेट होता है हमारा 5000 की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर जो सेल आती है, शार्पली सेल आती है, जो कि उसके बाद 4000 की लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद है। 4000 की लिक्विडिटी जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे इतने ज्यादा बायर्स ऐड हैं कि इन सबको खाएगी और मार्केट फिर यहाँ से बाय जाएगी, जो कि 4000 के नीचे लेवल बनता है 3800, 3900। इससे नीचे मार्केट नहीं जाने वाली। जब तक ये 5000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, मार्केट यहाँ से बाय नहीं जाने वाला। यहाँ से बाय नहीं जाने वाला, मार्केट ने इसी के गिर्द घूमना है। ये नोट कर लें आप कि मार्केट इसी के ही गिर्द घूमेगी। ये एनालिसिस है जो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी करके बताई है। ठीक है, और हम अब बात करते हैं एंट्री की। तो हम एंट्री कहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? यहाँ पे हम सिंपल जो है ट्रेंड मार्क कर लेते हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट की लेवल है। तो ट्रेंड मार्क करने के बाद यहाँ पे एक FVG हमारे पास मौजूद है और हिडन भी मौजूद है। यहाँ पे हिडन FVG प्लस दोनों मौजूद है। यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, जो कि 54587 का लेवल है। यहाँ पे इसे हम लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग पे ये स्टॉप लॉस होगा हमारा। अगर कोई लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो एज योर विश, लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर जिसने ट्रेंड के नीचे भी कोई स्टॉप लॉस रखना है तो वो भी रख सकते हैं। इनका टारगेट हम जो देंगे ना, वो 4733 का टारगेट मेरा होगा। तो यहाँ से मार्केट जो है ना, यहाँ तक कंफर्म जाएगी ही अब, लेकिन ये हाई टूटना चाहिए हमारा। ये हमारे पास एक ट्रेड मौजूद है इस टाइम के लिए। ओपन होते हैं मार्केट सेल आती है तो यहाँ से हम इजीली बाय कर सकते हैं। ये है हमारे पास वीकली एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी फंडामेंटल्स पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट मूव आती है वो फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा मूव आती है। ट्रम्प की वजह से जो है फंडामेंटल्स इफेक्ट से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो फंडामेंटल्स को ज़रूर रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।